नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल और मैं हूं आदर्श। तो एक भारत सरकार ने अभी जल्दी में एक गाइडलाइन जारी की है और पीडीएफ बहुत सारे फार्मर्स के पास पहुंच गया होगा और नहीं पहुंचा है तो आप उसको देख सकते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन जो है कंपनियों को लेकर के जारी की गई है। तो उसमें एक अभी मैं एक कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने इसी चैनल पर, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एक सर हैं और उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की और कितना मतलब इसमें खर्च आने वाला है, क्या ज़रूरी पैमाने बदले गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने एक इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दी है। वो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वह यह कहती है कि 28 से 30 रुपये प्रति किलो गोइंग चार्ज देना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। 28 से 30 रुपये प्रति किलो गोइंग चार्ज, जबकि गाइडलाइन यह नहीं कहती है। गाइडलाइन यह कहती है कि जिस भी फार्मर से आप मुर्गे पलवाते हैं या आप ब्रॉयलर मुर्गे पालन करवाते हैं, उस फार्मर का सारा खर्च जोड़ करके और उस खर्च का 25% कम से कम आपको उसको मुनाफा देना होगा, यानी 25% का प्रॉफिट आपको उस किसान को देना ही होगा, ऐसा उस गाइडलाइन में जारी किया गया है। और फार्म का खर्च आप जोड़ेंगे कैसे, वो भी गाइडलाइन में है। तो सबसे पहले फार्म की कैंपस भूमि पे जो खर्च आया है, ये तो फार्मर का खर्च लगता है, वो कंपनी का जिम्मेदारी नहीं होता है। एग्रीमेंट ये, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है वो पूरी गाइडलाइन एक साथ रहती है। किसान और कंपनी आपस में कौन सा एग्रीमेंट करती हैं, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो उसमें किसान का खर्च में आप देख सकते हैं। तो फार्म का जो कैंपस है, पूरा आपका फार्म जो बना है, उसका जो भूमि का खर्च है, ज़मीन का, वो पहला खर्च तो मेन ये रहता है। दूसरा रहता है फार्म का इक्विपमेंट आप लगाएंगे, जो मशीनरियाँ लगाएंगे, उसमें जो रुपए लग रहे हैं वो आपका खर्च है। फार्म की जो आप बिल्डिंग बनाएंगे या मशीन का जो रिपेयरिंग कराएंगे या डिप्रिसिएशन जो कराएंगे आप, उसका भी खर्च है। तो इन सब खर्चों को कंपनियां कहती है कि आप अपनी तरफ से करिए और मुर्गियां हमारी पालिए, मुर्गी और बच्चे मतलब चूजा और दाना हम आपको मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे और गाइडलाइन देंगे, यानी साथ में सुपरवाइज़र आके विजिट करता रहेगा। सभी कंपनियों का यही हाल है। और इसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट उससे एफसीआर के ऊपर डिपेंड करता है, एफसीआर के रेशियो पर। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन ये सब उसमें आ गया है। तो फार्म का बिल्डिंग का हो गया, अभी बिछावन बुरादा हो गया, ये आपका लगना है। फार्म का लेबर जो खर्च है वो आपको देना है। ये भी ध्यान रखना है उस गाइडलाइन के अनुसार कि जो सरकार का मजदूरी कानून है न्यूनतम, उससे कम ना हो। और अगर आप फार्म में अकुशल लेबर रखते हैं, अकुशल का मतलब जो प्रशिक्षित नहीं है, जैसे गांव से कुछ ऐसे बच्चों को रख लिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और काम करा जाता है, तो उनको भी कम से कम न्यूनतम मजदूरी आपको देनी ही पड़ेगी। और फार्म का जो सुपरविज़न खर्च आता है वो भी देना है। ब्रूडिंग का खर्च है, बिजली का खर्च है, पानी का खर्च है, पानी की सफाई का खर्च है, डीजल है, पेट्रोल है, फार्म पर जितने मशीन मेंटेनेंस हैं, वैक्सीन है, आदि आदि जितने सारे खर्च हैं, यह सब खर्च। और बायोसिक्योरिटी माने आप जो आप देते हैं वेस्टेज, इनका जो वेस्टेज से खर्च टैक्स लगता है उसका भी आपको मालूम नहीं होगा। और पर्दा है, पल्ली है, बुखारी है, मतलब ड्रिंकर है, फीडर है, दुनिया भर के खर्च हैं पोल्ट्री में। कोई ड्रिप लगा रहा है, कोई ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगाया हुआ है, कोई ऐसे ही चला रहा है, कोई मैनुअली चला रहा है, तो सबका अपना अपना खर्च है। तो कंपनी को ये सब देखना रहेगा और न्यूनतम ये किसान को देखना है। तो अब तक क्या होता था कि कंपनियां इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देती थी। आपका अपना मैनेजमेंट है, वो केवल आपको चूजे पलवा करके चूजे का एफसीआर के हिसाब से रेट देते थे। लेकिन गाइडलाइन में जो 46 बिंदु शामिल किए गए हैं, उससे एग्रीमेंट जो बनेगा वह सुझावित है, संकलित है, मतलब सुझाव दिया गया है किसानों को कि आप इसके हिसाब से ये गाइडलाइन मतलब जो जारी की गई है एग्रीमेंट करें। और वो जो रजिस्टर्ड होगा वो लोकल भाषा में होगा, इंग्लिश में या किसी दूसरी भाषा में हो सकता है किसान को इतनी जानकारी ना हो, तो वह दूसरी भाषा में रजिस्टर्ड होगा। और किसानों से अब चेक नहीं लिया जाएगा। बाज़ार का जो व्यापार है, तुम्हारा जो दबाव करके बाज़ार में व्यापार किया जाता है, वह अब फ्री होगा। और किसान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा और कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। और जो प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान हैं, क्षतिपूर्ति है, कंपनी का बर्ड फीड जो ख़राब हो गया या फार्मर की बिल्डिंग मशीनरी भी ख़राब हो गई, वह सब की भी एग्रीमेंट के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं।
और वर्ष में आपको कम से कम 5 बार कम से कम मुर्गी को पालन करना पड़ेगा। मगर मुर्गी का पालन आपको साल भर में कम से कम 5 बार करना पड़ेगा। कंपनियाँ बच्चा ही नहीं देती हैं, 3 बार 4 बार करा देती हैं। तो वो एग्रीमेंट के तहत होगा कि कम से कम साल भर में आपको 5 बार मुर्गियाँ रखनी हैं। और मार्केटिंग नीति क्या होगी, वह लिखित एग्रीमेंट का पार्ट बनेगी। आपकी जो मार्केटिंग नीति है आपकी कंपनी की, मतलब कंपनी की जो मार्केटिंग नीति है ना, मार्केटिंग का उसका जो स्ट्रक्चर है वह आपके और उसके बीच एग्रीमेंट का पार्ट बनेगा। FCR नीति का क्या होगा, वह लिखित में एग्रीमेंट का पार्ट बनेगी। यानी FCR भी और मैनेजमेंट या तुम्हारा मार्केटिंग का, ये दोनों भी अब उसमें मेंशन होंगे। और कृत्रिम रूप से कितना नुकसान हुआ आप उसमें सहमत हैं, मध्यस्थ मामला सुलझा सकते हैं। कृत्रिम रूप से आपको कितना नुकसान हुआ, ऑटोमेटिक कितना हुआ, प्राकृतिक रूप से जो नुकसान हुआ वो अलग मामला है। कृत्रिम रूप से नुकसान का मतलब जैसे पानी की उपलब्धता ना हुई, बिजली से आपकी मुर्गी फार्म में आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या किसी ऐसी लापरवाही जिससे आपकी मुर्गियों का नुकसान हो गया, तो उसके लिए भी आप मामला आपस में सुलझा सकते हैं। मध्यस्थता के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट आप फैसला नहीं करेगा, आपके और आपकी कंपनी के बीच में केवल मध्यस्थता करेगा। और एग्रीमेंट ख़त्म होने के 45 दिन पहले ही सूचित करना होगा। एग्रीमेंट अगर आप ख़त्म कर रहे हैं, आप या कंपनी दोनों में से कोई भी, तो 45 दिन पहले उसको सूचित करना पड़ेगा एक दूसरे को। और फार्म जो है वह फार्म ज़मीन व ज़मीन मालिक के ऊपर पेपर देना होगा। फार्म की ज़मीन है उसका पेपर ज़मीन मालिक को देना होगा। उपरोक्त इस तरह से सारे नियम हैं, इसको ताक पे रख दिया गया है और दोनों पक्ष आज़ाद हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके हिसाब से ब्रेकर फेल, जैसे सड़क पे गाड़ी चलती है, ब्रेक फेल हो जाता है, ऐसे ही चल रही है ट्रेन, या अपना गाड़ी समझ लो बिना ब्रेक के चल रही है। ऐसा ही एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ भी उलझुल एग्रीमेंट करते जा रहे हैं। बड़ी कंपनियां करोड़ों का 200-300 का मुर्गा खरीद के दरवाजे पर लाइन लगाकर हाथ जोड़ खड़ी हैं। किसी को कोई इनाम तो मिलने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग गाइडलाइन के अनुसार काम करें और ईमानदार फार्मर और एम्प्लॉयर से साथ काम लें, तो क्वालिटी के बजाय आप क्वांटिटी के बजाय आप क्वालिटी का उत्पादन दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एग्रीमेंट जो सिस्टम निकला है यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप लोग एग्रीमेंट ही उल्टा करते हैं। एक कंपनी का एग्रीमेंट एक बैच के लिए नहीं, आपको 1 साल के लिए करना है। और सब कुछ करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी आपको कम से कम 5 बार चूजा दे, कम से कम आपकी लागत का 25% प्रॉफिट तो दे ही दे। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रख करके एग्रीमेंट करना है। और उससे कोशिश करें कि आपकी लोकल भाषा में एग्रीमेंट हो, तो आपको भी समझ में आएगा एग्रीमेंट हो क्या है। तो ये रही कंपनी से एग्रीमेंट की बात। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नए वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।